अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू के तहत कुछ देर गुफ्तगू करूँगा वो है ईद मिलाद की शरई हैसियत। हम और आप जानते हैं कि ये रबीउल अव्वल का महीना है और हमारे मुल्कों में यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में किस तरीके से जश्न मनाया जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई है। तमाम मुअर्रिखीन और असहाब सियर का इस बात पर इत्तेफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत सोमवार के दिन हुई। जैसा कि सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत में ये बात साबित होती है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के रोज़े के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाका यौमुन उलिदतु फीह व यौमुन बुइस्तु व उन्ज़िला अलैया फीह। यही वो दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ और जिसमें मुझे मनसबे रिसालत से सरफराज किया गया। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। यानी पीर के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, इसमें सभी का इत्तेफाक है और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत भी है। और इस बात पर भी इत्तेफाक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील यानी जिस साल अबरहा ने हाथियों के लश्कर से बैतुल्लाह शरीफ पर हमला किया था उसी साल पैदा हुए और सोमवार के दिन। और जमहूर अहले इल्म का यानी अक्सरियत इस बात की तरफ गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह के अव्वल या आखिर या दरमियान में किस तारीख में पैदा हुए, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इख्तलाफ है। इसमें मुअर्रिखीन और सीरत निगारों के मुतअद्दिद अक़वाल हैं। किसी ने रबीउल अव्वल की 2 तारीख कही, किसी ने 8, किसी ने 10, किसी ने 12, किसी ने 17, किसी ने 18 और किसी ने 22 रबीउल अव्वल कहा। और बहुत से मुहक्किकीन ने 12 के बजाय 9 रबीउल अव्वल को यौम विलादत साबित किया है। और बाद लोग तो रबीउल अव्वल के महीने के अलावा दूसरे महीने में भी गए हैं। कादी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह आलमीन में लिखते हैं कि तारीख़ विलादत बासआदत में मुअर्रिखीन ने बहुत इख्तलाफ किया है। तबरी और इब्न खल्दून ने 12 रबीउल अव्वल लिखी है और अबुल फ़िदा 10 रबीउल अव्वल लिखी है, बाद ने 8 रबीउल अव्वल। और मशहूर यही रिवायत है, मगर सबका इस पर इत्तेफाक है कि विलादत शरीफा दोशंबे के दिन यानी सोमवार के दिन हुई। चूँकि दोशंबा का दिन 9 रबीउल अव्वल के सिवा किसी और तारीख से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए 9 रबीउल अव्वल ही सही है। उनके नज़दीक 9 रबीउल अव्वल कहते हैं कि यही सही है। कहते हैं कि तारीख़ दौलुल अरब वल इस्लाम में भी 9 तारीख ही को सही करार दिया गया है। चुनांचे फ़ल्कियात के मशहूर मिस्री आलिम और मुहक्किक महमूद पाशा की तहकीक भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा सोमवार के दिन 9 रबीउल अव्वल को वाक़या फ़ील के पहले साल हुई। ये रहमतुल्लिल आलमीन जो सीरत की बड़ी मशहूर किताब है सुलेमान मंसूरपुरी की, उसमें उन्होंने लिखा है। इसी तरीके से बर्र सगीर के मारूफ मुअर्रिखीन मसलन अल्लामा शिबली नोमानी, अकबर शाह नजीबाबादी वगैरह ने भी 9 रबीउल अव्वल के यौम विलादत होने को अज़रूए तहक़ीक़ जदीद सही तरीन तारीख़ विलादत करार दिया है।
अदरुए तहकीक जदीद सही तरीन तारीख़ विलादत करार दिया है। इसी तरीके से सीरत निगारी के आलमी मुकाबले में अव्वल इनाम पाने वाली किताब अर्रहीकुल मख्तूम के मुसन्निफ मौलाना सैफुर्रहमान मुबारकपुरी के बकौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शेब बनी हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन सुबह के वक्त पैदा हुए। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का इख्तिलाफ है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन ये ईद का दिन होता, खुशी का दिन होता, जश्न का दिन होता और शरीयत में ये चीज़ होती तो ज़रूर सहाबा किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला देते, लेकिन आपने किसी को बतलाया भी नहीं और लोगों को मालूम भी नहीं हुआ, इसीलिए लोगों का इख्तिलाफ है। इस कदर इख्तिलाफ यानी आपकी विलादत के सिलसिले में अगर ये चीज़ जैसे कि आजकल लोग दीन समझ करके कर रहे हैं और जो लोग नहीं करते उनको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम नहीं करते, इज्जत नहीं करते, तो ज़रूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के जाते, फिर इतना इख्तिलाफ उम्मत में क्यों है। हत्ता कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह के बारे में आता है कि उन्होंने रबीउल अव्वल के अलावा दूसरे महीने शायद रमज़ान का महीना उन्होंने कहा है, यानी इस तरीके से दूसरे महीने के बारे में वो कहते हैं कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देख लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में कभी जश्न नहीं मनाया। हत्ता कि आपने यहाँ तक सहाबा से नहीं कहा कि आज का दिन मेरी तारीख़ पैदाइश का दिन है, मेरी विलादत का दिन है, मेरी आज के दिन पैदाइश हुई है, इसलिए आ जाओ मस्जिद नबी में थोड़ा कुरान पढ़ो, थोड़ा बैठते हैं, दीन की बात करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। इस तरीके से भी आपने नहीं कहा, इतना भी नहीं कहा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको नहीं बताया है तो हम कोई काम अपने से क्यों करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी जो नबूवत की ज़िंदगी है उसमें आपने नहीं मनाया। आपने आपकी जो बेटियां थीं किसी का भी नहीं मनाया, किसी बेटी का सालगिरह नहीं मनाया। इसी तरीके से आपके बाद सहाबा किराम हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान व अली हैं, इन लोगों ने भी नहीं मनाया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं मनाया। आपके बाद खुलफाए राशिदीन, खुलफा के बाद सहाबा के बाद जो ताबीन का ज़माना आता है उन लोगों ने भी नहीं मनाया। अइम्मा और मुहद्दिसीन का दौर आता है, इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह, ये तमाम लोग नहीं मनाए। सुफियान सौरी, इमाम औज़ाई, इमाम इब्राहिम अन्नखी, इमाम दाऊद ज़ाहिरी, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसई, इमाम इब्न माजा, किसी ने नहीं मनाया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आखिर ये दीन कब से हो गया जब किसी ने यानी न तो नबी ने मनाया, न सहाबा ने मनाया, न आज सहाबा के बाद ताबईन ने, न इमाम ने, किसी ने नहीं मनाया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये फिर कैसे दीन हो गया, इसे हम मुसलमानों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। इसलिए कि जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना हो और बाद के लोगों ने ईजाद किया हो, वो दीन नहीं हो सकता और वो बिदअत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फवरद। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि जो हमारे इस दीन में, हमारे इस अम्र में कोई नई बात ईजाद करे, हमारे इस दीन में कोई नई बात ईजाद करे, कोई नई बात लाए जो इसमें से नहीं है तो मरदूद है। यानी इस दीन में वो चीज़ नहीं है लेकिन उसने ईजाद किया है तो मरदूद है। इसी तरीके से मुस्लिम की रिवायत है, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फौरद। कोई आदमी कोई ऐसा अमल करता है जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, हमने हुक्म नहीं दिया है, तो वो भी मरदूद है। और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, सूरह हश्र की आयत है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दें उसे ले लो और जिन चीज़ों से आप रोक दें, जिन चीज़ों से नबी रोक दें उससे रुक जाओ।
यही अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तहक़ीक़ कि तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में ही उसवा हसना है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, उसवा हसना है। इसलिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में झांक करके देखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा है उनके लिए जो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, क़यामत के दिन की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखते हैं। तो हमें इस सिलसिले में सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए कि जब हम अपने जहन से कोई चीज़ लेके आएंगे तो दूसरा आदमी भी कह सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलाद मनाते हैं, तो अबू बकर की क्यों नहीं मना लेते? वो भी तो खलीफा मुस्लिमीन है, पहले खलीफा हैं। इस उम्मत में सबसे अफजल नबी के बाद कोई है तो अबू बकर हैं। उनकी ईद मिलाद मनाने में क्या हरज है? नबी की मनाने में कोई हरज नहीं है, तो इनकी मनाने में क्या हरज है? सहाबा ने नहीं मनाया है, नबी की भी सहाबा ने नहीं मनाया, अबू बकर की भी आप मना रहे हैं तो इनकी भी मना लीजिए, हरज क्या है? फिर हम कहेंगे उमर की भी मना लीजिए, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की, हज़रत हसन और हुसैन की। तो इस तरीके से दीन खराब हो जाएगा। दीन को अगर हम अपने तरीके से बनाएंगे तो दीन खराब हो जाएगा। अब अगर ये कोई कहता है कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हैं, ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मनाते हैं, तो हम अपने नबी की क्यों ना मनाएं? तो ये हमारे लिए नमूना नहीं है कि ईसाई क्या करते हैं। ईसाई क्या करते हैं वो हम नहीं देखते, हमें अपना दीन देखना है। हमारे नबी ने हमको क्या दिया है उसे देखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीईन मिन बादी अज़्ज़ु अलैया बिन नवाजिद व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर फइन्न कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। इसको इमाम अहमद, तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह ने रवायत किया है और तिरमिज़ी कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह। यानी फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम, जो तुम में से जिंदा रहेगा, यानी अल्लाह के नबी के बाद जो जिंदा रहेगा वो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ देखेगा। उस वक्त क्या करना है? फ़अलैकुम, तुम लोगों को ऊपर लाजिम है कि मेरी सुन्नत, खुलफा राशिदीन की सुन्नत पकड़ लो। दांतों से जिस दांत से आप खाना खाते हैं, चबाते हैं, उन दांतों से उसको पकड़ लो मजबूती से, नवाजिश से। वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और नई नई चीज़ों से, दीन में नई नई चीज़ें ईजाद करने से बचो। फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन दलाला, इसलिए कि हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है। तो मेरे भाई और दोस्तों ये बिदअत ही है, इसलिए कि ये कुरून मुफद्दला में नहीं है। जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल ज़माना कहा उसमें भी नहीं है। खैरुन्नास क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। आखिर ये आई कहाँ से है? फिर ये ईजाद कहाँ से हुई है? तो मेरे भाइयों दोस्तों इसकी ईजाद 4वीं सदी हिजरी में हुई है। 4वीं सदी हिजरी में जब फातिमियों की, उबैदियों का जो है दौरा शुरू हुआ, इनकी हुकूमत आई मिस्र के अंदर, तो इन लोगों ने इसको शुरू किया है। और सबसे पहला आदमी जो इसको शुरू किया है वो मुइज़ुद्दीन अल-मुइज़ लिदीनिल्लाह अल-उबैदी अल-मग़रिबी है, जो मगरिब से मिस्र के अंदर आया और उसी ने इसको शुरू किया तकरीबन 361 हिजरी के आसपास, यानी 4वीं सदी हिजरी में इसको ईजाद किया गया है मेरे भाइयों दोस्तों। और किसने ईजाद किया है? शियों ने ईजाद किया है। ये उबैदी सब शिया थे, राफिदी थे, और इन लोगों ने सिर्फ नबी की ईजाद नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलाद, हज़रत अली की ईद मिलाद, फातिमा की मिलाद, हज़रत हसन और हुसैन की ईद मिलाद इन लोगों ने ईजाद की। लेकिन अब इसको सुन्नी मुसलमानों ने अपना लिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। यह सूरह माइदा की आयत है। और तुम पर अपनी नेमत को पूरी कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मैंने दीन इस्लाम
कबूल कर लिया, यानी दीन इस्लाम से मैं राजी हो गया, तुम्हारे लिए दीन कोई है तो दीन इस्लाम है। ये अल्लाह ताला ने कहा। जब दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह ताला खुद कह रहा है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तो जिस वक्त ये दीन मुकम्मल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उस ज़माने में तो ईद मिलाद नहीं थी, किसी ने नहीं बताया कि ईद मिलाद थी, कहीं इसका कोई चर्चा नहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी हदीस में भी नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलाद मनाई या लोगों को हुक्म दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये गलत चीज़ है, इसे आदमी को इससे रुकना चाहिए। देखने में अगरचे भली लगती है, लेकिन नबी का जब इस पर मुहर नहीं है, नबी ने नहीं कहा है, नबी ने नहीं मनाया है, जबकि आपके ज़माने में ये तो आप इतना तो कर सकते थे, कम से कम इतना तो आप कर सकते थे कि लोगों से कहते कि सोमवार के दिन या 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मनाया जाए, या खुशी मनाई जाए, या कुरान पढ़ा जाए, कुरान खानी की जाए। आपने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया, सहाबा ने कुछ भी नहीं किया। फिर हम लोग सहाबा से तो अफजल नहीं है, हमें सहाबा से ज्यादा मोहब्बत तो नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए हमें वही काम करना चाहिए जो सहाबा से, जो नबी से मनकूल है। मैं यहां पर यह नहीं कहना चाहता हूं कि जो लोग ईद मिलाद मनाते हैं उनके अंदर उनको नबी से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है, इसका इनकार नहीं है, उनको भी नबी से मोहब्बत है। जो ईद मिलाद मनाते हैं उनको भी नबी से मोहब्बत है, जो नहीं मनाते उनको भी नबी से मोहब्बत है। लेकिन सवाल यह है कि मनाना यह सुन्नत है या न मनाना सुन्नत है। जब हम देखते हैं नबी का जमाना, सहाबा का जमाना, तो उन लोगों ने नहीं मनाया। वो लोग न मना करके सच्चे और पक्के मुसलमान हो सकते हैं। अबू बकर न मना करके सच्चे और पक्के मुसलमान, उमर न मना करके सच्चे और पक्के मुसलमान, तो हम और आप भी न मना करके सच्चे और पक्के मुसलमान हो सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमें जज्बात में नहीं बहना चाहिए, जज्बात में नहीं बहना चाहिए। हमें होशो हवास में रह करके कुरान और सुन्नत को देखना चाहिए, अपने नबी के तौर तरीकों देखना चाहिए, नबी के दीन को फॉलो करना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, इमाम मालिक रहमुल्लाह का बड़ा मशहूर कौल है इस सिलसिले में। वो फरमाते हैं, मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन यरा हसना फ़क़द ज़अम अन्न मुहम्मदन खान अर्रिसाला लिअन्न अल्लाह ताला यक़ूल अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इमाम दारुल हिजरा मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जिसने दीन में कोई बिदअत ईजाद की, नया काम ईजाद किया और उसको अच्छा समझता है, उसको बिदअत हसना समझता है, तो वो ये गुमान करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में खानत की, यानी रिसालत को पूरी नहीं पहुंचाई, ये बात नहीं पहुंचाई। गोया कि नबी पर वो इल्जाम लगा रहा है, जब इसलिए कि अल्लाह ताला कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है। नबी के ज़माने में दीन मुकम्मल हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, इससे बचना चाहिए। बल्कि एक सऊदी आलिम का इसमें बड़ा अच्छा मुबाहसा है। किसी मुल्क में गए थे तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग सऊदी अरब के हैं, आप लोग तो नबी से मोहब्बत नहीं रखते। कहा क्यों? हम तो नबी से अल्लाह के अलावा हर चीज से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। कहा आप लोग ईद मिलाद कहाँ मनाते हैं? तो कहा थोड़ा सा कुछ हमें मौका देंगे, कुछ बात की जाए इल्मी। तो उन्होंने कहा कि ईद मिलाद या जश्न मनाना नेकी और सवाब का काम है या गुनाह और नाफरमानी का? अगर नेकी का काम है, अगर वो कहें गुनाह का काम, तो मामला खत्म हो जाएगा। गुनाह का काम है तो इससे रुक जाए। अगर नेकी का काम है तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खैर के बारे में जानते थे या फिर ला इल्म थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह नेकी मालूम थी या नहीं मालूम थी? अगर कोई कहे कि ला इल्म थे तो यह तो बहुत बड़ा बुहतान है अल्लाह के नबी पर। वो आदमी ज़ंदिक हो जाएगा कि नबी को कह रहा कि नहीं, उनको नहीं मालूम हो पाया, तो आपको मालूम हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था। अगर ये कहते हैं कि हाँ इल्म था, अगर आप जानते थे तो क्या आपने हमें बताया इस बारे में या नहीं बताया? अगर आप कहते हैं कि नहीं बताया तो ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम आ जाएगा कि आपने दीन मुकम्मल पहुंचाया नहीं। और अगर आप कहते हैं कि बताया, तो इसकी दलील कहाँ है? दलील नहीं है। मसला ये है, दलील नहीं है। कहाँ बताया? इसकी दलील कहाँ है? दलील लाइए।
और अगर नहीं बताया तो फिर अल्लाह ताला की ये फरमान, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, ए रसूल पहुंचा दीजिए जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है तुम्हारे रब की तरफ से, मिर रब्बिक व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतह, और अगर आपने पहुंचाया नहीं तो गोया कि आपने रिसालत को पहुंचाया नहीं। तो ये मेरे भाइयों बहुत बड़ा इल्ज़ाम आ जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसलिए एक मुसलमान को बचना चाहिए मेरे भाइयों दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वय्याकुम मुहदसातिल उमूर फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाल, दीन में नए अमाल ईजाद करने से बचो क्योंकि हर नौ ईजाद शुदा अमल बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। और निसई की रिवायत में है कि वकुल्लु बिदअतिन दलाल वकुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में जाएगी, जहन्नम में ले जाने वाली है मेरे भाइयों दोस्तों। इसलिए एक मुसलमान को इससे बचना चाहिए, होशो हवास में काम करना चाहिए मेरे भाइयों दोस्तों। हमको भी नबी से मोहब्बत है, आपको भी नबी से मोहब्बत है, तो फिर सुलह कर लें किस तरीके से हमको चलना चाहिए। हमको चलना चाहिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमको चलना चाहिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझसे मोहब्बत करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अच्छा, एहतिफाल बिल मौलिदिन नबवी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन को अगर हम जो है जश्न मनाते हैं, जश्न का दिन बना लेते हैं, तो यहूदियों और नसरानियों से भी मुशाबहत पैदा हो जाती है। वो लोग मनाते हैं, उनसे मुशाबहत पैदा हो जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है और शेख अलबानी ने इसको हसन सही कहा है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो आदमी किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से हो जाएगा। और इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, लतत्तबिउन्न सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ दखलू फ़ी जुहरि ज़ब्बिन लत्तबअतमूहु क़ुलना या रसूलल्लाह अल यहूद व नसारा क़ाल फमन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उनकी सुन्नतों को तुम लोग उनकी सुन्नतों की पैरवी करोगे, बालिश्त दर बालिश्त, हाथ दर हाथ, यानी जैसे वो लोग गए वैसे तुम लोग भी चलोगे। अगर वो लोग किसी गो के बिल में सुराख में दाखिल हुए तो तुम लोग भी उनकी इत्तिबा में, उनकी पैरवी में उसमें दाखिल होगे, तुम भी उनकी पैरवी करोगे। हमने कहा अल्लाह के रसूल कौन लोग हैं पहले के लोग? तो अल्लाह, या रसूलल्लाह कौन लोग हैं? यहूद और नसारा। काल फमन, तो और कौन होंगे? यहूद और नसारा के अलावा और कौन होंगे? इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों हम लोगों को बचना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अक्सरियत जो है मनाती है, क्या सब लोग गलत हैं? देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाता है, वइन तोते अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। अल्लाह ताला कहता है कि जमीन में अक्सरियत की अगर आप इत्तिबा करेंगे तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे, अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे। अक्सरियत की आप इत्तिबा करेंगे तो अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। और आज देख लीजिए दुनिया में भी अक्सरियत गैर मुस्लिमों की है। आज खुद अपने समाज में देख लीजिए अक्सरियत बेनमाजियों की है। तो क्या बेनमाजी लोग सही है? बेनमाजी की अक्सरियत है, जुमा को छोड़ दीजिए तो बेनमाजियों की अक्सरियत है मेरे भाइयों दोस्तों। कुफार की अक्सरियत है दुनिया में, गलत लोगों की अक्सरियत है, झूठ बोलने वालों की अक्सरियत है। तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर अक्सर लोगों की अक्सरियत की बात पर चलेंगे तो आपको लोग हटा देंगे रास्ते से। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है सूरह यूसुफ में, वमा अक्सर उन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन, अक्सर लोग जिनके बारे में आप चाह रहे हैं ये मोमिन होने वाले नहीं है। अक्सर लोग, ज्यादा लोग, अगरचे आप बहुत ज्यादा हरीस हैं लेकिन मोमिन होने वाले नहीं हैं। वक़लीलुम मिन इबादिय शुकुर, सूरह सबा की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे शुक्र गुजार बंदे कम होते हैं, थोड़े होते हैं। वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर। तो मेरे भाइयों दोस्तों हमें ये चीज देखना चाहिए और सोचना चाहिए। और जब भी इख्तिलाफ हो, किसी चीज में इख्तिलाफ, तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। ए मोमिनो, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। और जो उलुल अम्र हैं आपके अंदर, उलुल अम्र जो हैं जिनके हाथ में सुल्ता है, ताकत है, उलमा हैं,
हुक्मरां हैं, उनकी बात मानो। अगर किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। किसी चीज में हमारा और आपका इख्तिलाफ है इस मसले में, तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट जाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम लोग ईमान रखते हो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, यही बेहतर है और बेएतबार अंजाम के बहुत अच्छा है। यही बेहतर है और यही अंजाम के एतबार से अच्छा है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम और आप क्यों नहीं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आते? अपने मसले को अल्लाह और उसके रसूल से क्यों नहीं हल करते? ये चीज कुरान मजीद ने हमें बताई है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया पीर के दिन के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वसुइल अन सौम यौमिल इत्नीन क़ाल ज़ाक यौमुन वुलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु व औ उन्ज़िला अलैहि फ़ीहि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर वाले दिन के रोजे के बारे में पूछा गया, तो आपने कहा कि इस दिन मैं पैदा हुआ हूं और इसी दिन मेरी बेइज्जती हुई है या मुझ पर कुरान नाजिल हुआ है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोजा रखते थे। रोजा रखने का मतलब यह है कि वो दिन ईद का दिन नहीं है। ईद का दिन रोजा नहीं रखा जाता है। अल्लाह के नबी रोजा रखते थे, आप भी रोजा रखिए। सोमवार के दिन रोजा रखें, यह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इसी तरीके से मेरे भाइयों दोस्तों, हम देखते हैं कि जो लोग ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उनकी यहाँ बहुत गुलू होता है। लोग क्या क्या करते हैं आप जाएंगे तो देखेंगे, और बहुत फसाद उसमें होता है। औरतें और मर्दों का इख्तिलात होता है, गाने और बजाने होते हैं, और ऐसे ऐसे अशार पढ़े जाते हैं जो शिरकिया होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं क्या क्या बना करके दिखाते हैं मेरे भाइयों दोस्तों। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, ला ततरूनी, मुझे मेरे बारे में गोलू न करो, कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, जैसा कि नसारा ने इब्न मरियम के बारे में गोलू किया, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। फ़इन्नमा अना अब्दु, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मुझे अल्लाह का बंदा कहो और उसका रसूल कहो। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, उससे ज्यादा मुझे नहीं बढ़ाओ। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आज इस तरीके से लोग कर रहे हैं। आप कितना समझाएंगे, कहते हैं कि नहीं आप तो भाई नबी को मानते नहीं। नबी को हम मानते हैं मेरे भाई, कुरान और सुन्नत के तरीके पर चलने को अल्लाह के नबी ने कहा है, अल्लाह ने कहा है, हम उसी के मुताबिक चलते हैं। अच्छा, बाद लोग दलील देते हैं, कहते हैं कि कुरान मजीद की ये आयत है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लियफ़रहू, कह दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत की बिना पर लोग खुश हो जाएं। यानी आप कह दीजिए कि लोगों को अल्लाह के इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए। वो उससे बदरजा बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं, हो खैरु मिम्मा यजमाऊन। और लोग क्या तर्जुमा कर रहे हैं आजकल, ये तो तर्जुमा है इस आयत का, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। तर्जुमा करते हैं आजकल लोग, या जो बिदअत पसंद लोग हैं वो करते हैं, अल्लाह ताला के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। ये माना इसका ही नहीं है। फरह का माना खुश होना है। फरह का माना क्या होता है, खुश होना या खुशी महसूस करना होता है, ना कि खुशी मनाना। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, फरहल मुखल्लफून, गज़वे तबूक से पीछे रह जाने वाले मुनाफिकीन खुश हुए। क्या कोई कह सकता है कि उन्होंने खुशी मनाई थी? गज़वे तबूक से पीछे रह जाने वाले खुश हुए, क्या कोई कह सकता है कि उन्होंने खुशी मनाई थी? मेरे भाइयों दोस्तों, हमें इसका ध्यान देना चाहिए। सही बुखारी के अंदर है, 1915 नंबर की हदीस है, जब सूरह बकरा की आयत उहिल्ल लकुम लैलतुस सियाम रफ़द इला निसाइकुम नाज़िल हुई फफ़रहू बिहा फ़रहन शदीदा, तो इस पर सहाबा किराम बहुत खुश हुए। यानी क्या खुशी मनाई और जुलूस निकाला, लोगों ने जुलूस निकाला। मेरे भाइयों दोस्तों, इस तरीके से हम मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से बुखारी की ये रिवायत लोग पढ़ते हैं, काला उरुवा व सुवैबा मौलातुन ले अबी लहबिन कान अबू लहबिन आतक़हा फ़अरज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलमा मात अबू लहब और यह बाज़ो अहली बिशर्र हिबतिन काल लहु माज़ा लक़ीत काल अबू लहबिन लम अलक़ बादकुम गैर अन्नी सुक़ीतु फ़ी हाज़िहि बेताक़ति सुवैबा। उर्वा बिन ज़ुबैर ताबई का बयान है कि सुवैबा अबू लहब की लौंडी थी। अबू लहब ने उसको आज़ाद कर दिया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, तो अबू लहब ने उसको आज़ाद कर दिया था। जब अबू लहब मरा तो उसके बाद अहले खाना को बुरे हाल में दिखाया गया। उसने यानी उस अबू लहब से पूछा, तूने क्या पाया जो
अहले खाना उसको देखा तो उसने पूछा कि क्या पाया, तो अबू लहब बोला कि तुम्हारे बाद मैंने कोई राहत नहीं पाई सिवाय इसके कि सुहैबा को आज़ाद करने की वजह से इस अंगूठे और अंगुश्ते शहादत के दरमियान गढ़े से पिलाया जाता हूं। इसका जो गढ़ा है ना, गढ़े से पिलाया जाता हूं। तो ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। और अबू लहब को देखा, अबू लहब की बात, अबू लहब तो वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर खुश हुआ था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पर नाराज हुआ था। उसी ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा लफ्ज कहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तब्बत यदा अबी लहब व तब कहा था, वह तब नाजिल किया, ये सूरह नाजिल किया। मेरे भाइयों दोस्तों, इस काफिर की बात पर लोग कहते हैं कि उसको आजाद करने की वजह से उसको पानी पिलाया जा रहा है जहन्नम में थोड़ा सा। उसको नबी की मिलाद पर खुशी हुई थी, नबी की बेइज्जत पर, नबी की नबूवत पर, नबी पर कुरान नादिल होने पर खुशी नहीं हुई थी, बल्कि तकलीफ हुई थी। तब्बन लगे या मोहम्मद कहा था तो अल्लाह ताला को उसकी बात ऐसी नागवार गुजरी और तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब पूरी सूरह नाजिल कर दी जो क़यामत तक पढ़ी जाएगी। अबू लहब, अच्छा इस आयत के अंदर क्या अल्लाह ताला क्या कहता है? अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए, उसका हाथ भी हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, और उसके माल और आमाल ने कुछ फायदा नहीं दिया। इसका हाथ भी हलाक हो बर्बाद हो गया, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। वो तो बिल्कुल ख्वाब था, एक ख्वाब है, एक ताबी बयान कर रहे हैं मेरे भाइयों दोस्तों। यह कुरान की आयत है, कुरान की आयत पर उस ख्वाब को लोग बयान करते हैं। कुरान की आयत क्यों नहीं बयान करते कि उसका दोनों हाथ हलाक को बर्बाद हुआ, ये अल्लाह ताला कहता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस तरीके से दलीलें नहीं पकड़ी जाएगी, इस तरीके से दलील नहीं पकड़ी जाएगी। और ये उर्वा बिन जुबैर ताबई का कौल है जो मुरसल होने की वजह से ज़ईफ और नाकाबिल इस्तिदलाल है। लेकिन हैरानी की बात है कि लोग इस कौल को सीने से लगाए हुए हैं और कुरान की आयत को छोड़ दे रहे हैं। बाज लोग ऐसे कहते हैं कि देखो भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बहुत बुलंद है। लोग जो है, हिंदू लोग जो है वो जन्माष्टमी और सिख लोग जो है गुरु नानक की जयंती और कौन कौन सी जयंती मनाते हैं, उनकी तारीख पैदाइश पर जश्न मनाते हैं। तो हमारे नबी का तो दर्जा बहुत बुलंद है, सबसे अफजल व आला है हमारे नबी। सही बात, हमारे नबी सबसे आला अफजल है, तो उनकी जब मनाई जाती है तो हम लोग क्यों ना मनाएं? भाई गैर मुस्लिमों से देख करके हमको काम नहीं करना है, हमको कुरान और हदीस देख करके काम करना है मेरे भाइयों दोस्तों। गैर मुस्लिमों का अमल देख करके हमको काम नहीं करना है। और जानते हैं हिंदुओं के यहाँ क्या होता है कि साल में एक मरतबा जयंती मना लिया, उनकी ईद मिलाद मना लिया, बस काफी है। हमारे यहाँ तो आपका हर कदम सुन्नत के मुताबिक उठना चाहिए। हमको हमारी कोई आज़ादी का दिन भी हो और छुट्टी का दिन भी हो, फिर भी हमको 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। कोई दिन नमाज माफ नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोलें, कोई दिन ऐसा नहीं है कि हम नदर जिधर चाहे उठाएं। उनकी यहाँ तो उनका तो दिन ऐसी है, एक दिन साल में मना लो, उनका दिन बस हो गया। हमको तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हर वक्त हर आन फॉलो करना है, हर सांस में फॉलो करना है मेरे भाइयों दोस्तों। तो हमारे इस दिन को गैरों के दिन से नहीं लिया जाएगा कि उनकी यहाँ मनाया जाता है तो हम भी मनाएं। और इस पर पूरा नारा लोग लगा रहे थे। मैं एक महफिल में था, एक मजलिस में, लोग इस पर इतना जबरदस्त नारा लगाए। मैं कहा देखो मौलाना ने किस तरह से गुमराह कर दिया, और लोग गुमराह हो जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, बातें तो बहुत हैं, इसलिए हम लोगों को सबक हासिल करना चाहिए कि ये काम फातिमियों ने, शियों ने शुरू की। फिर उसके बाद 7वीं सदी हिजरी में इराक के अंदर ये शुरू हुई। अबू सईद कोकबूरी जो है, ये अरबिल का जो है हुक्मरान था, उसने फिर शुरू किया, यानी 7वीं सदी हिजरी में इराक में पहुंची, फिर इंडिया और पाकिस्तान में पहुंची। तो ये इब्तिदा शियों ने की। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये नबी की सुन्नत नहीं है, इससे बचना चाहिए, दूर होना चाहिए और नबी की तरफ आना चाहिए। जो मैंने अहादीस और कुरान आपके सामने रखा है, ये हमारे लिए काफ़ी है मेरे भाइयों दोस्तों। अगर हम दीन पकड़ना चाहते हैं, नबी की तरफ आना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी है, वरना हम पूरा दिन और पूरी रात बात करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हर बिदअत से बचाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।